जय हिंद। मैं विवेक मिश्रा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नैंड गेट के बारे में तथा उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। देखिए, प्रैक्टिकल जो भी सामग्री सब लगा दिए हैं, ठीक है। तो इसके जो बाकी सब गेट थे, जैसे में आपका एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, ये सब का प्रैक्टिकल तथा उसका थ्योरी सब आपको इसके पिछले वाले जो वीडियो थे उस सब में कवर कर दिया गया है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे नैंड गेट के बारे में, ठीक है। तो नैंड गेट होता क्या है, पहले इसका सिंबल क्या होता है, तो सिंबल पर डिस्कस करते हैं सिंबल क्या होता है। तो सिंबल देखिए नैंड गेट का, तो आप जानते हैं एंड गेट का सिंबल क्या होता है, कुछ इस प्रकार एंड गेट का सिंबल होता है। इसमें क्या लगाएंगे, एक आकर नॉट गेट लगा देंगे, नॉट गेट का बस केवल का आगे का जीरो लगाएंगे, इस प्रकार आपको क्या हो जाएगा, नैंड गेट हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये आपका हो जाएगा वाई। अब एंड का आउटपुट क्या होता है, ए एंड बी होता है। तो एंड को कैसे दिखाते हैं, इस पर डॉट से दिखाते हैं, और बी, ठीक। यदि इसके आगे क्या है, नॉट है, नॉट इसके मतलब इस पर लगा देंगे बार। ये आपका हो गया नैंड गेट का क्या हो गया, सिंबल हो गया। तो सिंबल के आगे नीचे लिख देते हैं सिंबल, क्या हो जाएगा आपका सिंबल हो गया, ठीक। एंड गेट का सिंबल हो गया। लेकिन एंड गेट बनता कैसे है, इसको भी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें सर बना दिए सब पढ़ाई चीज़ आपको, चलिए आपको एंड गेट आप लोग जानते हैं। लेकिन देखिए नैंड गेट आपका दो गेटों से मिलके बना होता है। पहला क्या होता है, एंड गेट होता है, दूसरा क्या होता है, नॉट गेट होता है, ठीक। तो मतलब एंड तथा नॉट को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, नैंड गेट के बारे में बनाते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिख देते हैं कि नैंड गेट बनाने के लिए, नैंड गेट बनाने के लिए नैंड गेट बनाने के लिए हमें दो गेट की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला गेट एंड तथा दूसरा गेट नॉट होता है। अब किस बार होता है, तो पहले आपको इसका डेफिनेशन लिख लिए कि एंड गेट बनाने के लिए दो गेट की आवश्यकता होती है। पहला आपका क्या होता है, एंड गेट, तथा दूसरा क्या होता है, नॉट गेट। मतलब दोनों का समूह कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, नैंड गेट। मतलब इस प्रकार इसका ये इस प्रकार ये, ठीक है। ये आपका क्या एंड है, तो लिख देते ए एंड डी। आपका क्या है, नॉट, एन ओ टी, नॉट गेट हो गया। इसका इनपुट का ए बी, इसका आउटपुट हो जाए मान लेते हैं वाई, इसका आउटपुट मान लेते हैं वाई डैश हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि नॉट में जो इसको इनपुट देते हैं उसी का क्या होता है, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट कर देता है, मतलब उसका उल्टा कर देता है। यदि जीरो देंगे तो वन, वन देंगे तो जीरो, ये आपको कॉम्प्लीमेंट कर देगा, ठीक है। अब जैसा कि पता है कि आपको ए एंड बी, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ए एंड बी आउटपुट मिल जाएगा। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ए एंड बी पे बार। इस बार आपका क्या हो जाएगा, एंड गेट कितने गेटों से मिलकर बना है, दो गेटों से। पहला आपका हो जाएगा एंड, दूसरा हो जाएगा नॉट। अब इन दोनों को आपस में दिखाने के लिए इसका जो आगे का ये जो आप गोला देख रहे हैं, इसी गोले को डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस पर आपको क्या हो जाएगा, नैंड गेट का सिंबल बन जाता है, ठीक है। नैंड गेट हो गया। अब इसका ट्रुथ टेबल देख लेंगे। ट्रुथ टेबल के बाद इसका सर्किट डायग्राम देख लेंगे, डायग्राम कैसे वर्क करता है, ठीक। उसके हिसाब से कैसे ट्रुथ टेबल भरा जाता है, प्रैक्टिकल करके देखते जाएंगे, उसका थ्योरी भी करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं ट्रुथ टेबल, थ्योरी डाल लेते हैं ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल हेडिंग होगा। ट्रुथ टेबल में क्या होगा, इनपुट क्या है, ए है, बी है, आउटपुट क्या है, वाई बराबर क्या बन जाएगा, ए एंड बी पे बार मिल जाएगा। इस पर आपका ट्रुथ टेबल बन के कुछ तैयार होगा, ठीक है। तो 0 1 0 1 0 0 1 1, इस बार कुछ हम लोग को क्या होगा, ट्रुथ टेबल बन के तैयार होगा, ठीक है। अब सर आप ये बताइए कि इसमें कैसे भरा जाएगा, कि यहाँ पे 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, कैसे भरा जाएगा, ठीक है। तो हम प्रैक्टिकल करा के भरा देते हैं, उसके बाद आपको क्या करेंगे, उसका थ्योरी भी समझा देंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए पहले ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा।
यदि बाई चांस बल्ब ऑन है, फिलहाल कंडीशन क्या ऑन है, ऑन का मतलब क्या होता है, जब ऑन रहेगा बल्ब तो उसके लिए हम 1 लिखेंगे या तो हाई लिखेंगे। ठीक है, यदि ऑफ बल्ब रहेगा, जब बल्ब ऑफ रहेगा तो उसके लिए 0 लिखेंगे या क्या लिखेंगे, लो लिखेंगे। ठीक है, ये आपका कंडीशन है, मतलब ये आपका यदि बल्ब ऑन रहेगा तो उसके लिए 1 या हाई लिखा जाएगा, यदि ऑफ रहेगा तो 0 या लो लिखा जाएगा, दोनों में से एक चीज़ को लिखेंगे। ठीक है, तो पहला कंडीशन है, पहले इसका सर्किट डायग्राम बना के कंडीशन समझते चलते हैं। तो यहाँ पे इसका सर्किट डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम। ठीक है, सर्किट डायग्राम इसका देखते हैं। तो सर्किट डायग्राम में क्या होता है, यहाँ से हम ले लेते हैं एसी सिग्नल, क्योंकि इधर पे हमारे पास क्या आ रही है, एसी सिग्नल आ रही है, एसी सिग्नल ले लिए। ठीक है, एसी सिग्नल का ये तार डायरेक्ट जाके बल्ब में जुट गया, तो मतलब ये जाके डायरेक्ट ले जाके बल्ब में जोड़ दिए। ये सेकेंड आके इसमें टर्मिनल जुट गया, तो ये आकर डायरेक्ट इसमें ले जाके इस पर कुछ कनेक्ट कर दिए। ठीक है, इसमें क्या है कि यहाँ से कोई यहाँ पे एक नोड बनाया गया, हम यहाँ पे एक नोड बना लेते हैं। यहाँ से आया, यहाँ से ब्रेक हो गया ए पॉइंट, तो ये आपका यहाँ पे ए पॉइंट बन गया। इसके बाद यहाँ पे बी बन गया, तो यहाँ पे इस पर बी बना देते हैं। इस पर आपका ये आपका क्या है, ए है, ये आपका क्या है, बी है, ये आपका क्या है, बल्ब है, तो ये हम बल्ब बना दिए। ठीक है, अब पहला कंडीशन है ए और बी दोनों क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 का मतलब ओपन होगा, मतलब कि इस कंडीशन में स्विच किए, 0 का मतलब क्या होगा, ये ऑफ रहेगा, ये ऑफ। 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ। ऑफ मतलब क्या है, सर्किट का धारा इस वाला से इसमें नहीं जा पाए। ऑफ मतलब क्या होगा, ये आपका क्या होगा, ओपन रहेगा। अब ये ओपन रहा है तो इसका मतलब ये जो इससे निकलने वाली धारा रहेगी, तो धारा क्या होगा, सीधे जाएगी, इस प्रकार चली जाएगी धारा, इस तरह होते हुए बल्ब जलते हुए का धारा इस प्रकार कुछ रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये धारा इसमें तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सर्किट ब्रेक है, तो इस पर जाते हुए धारा बल्ब के थ्रू होते हुए ये क्या हो जाएगा, बल्ब क्या होगा, आपका जलना स्टार्ट होगा। इस कंडीशन में होगा ऑन। ठीक है, मतलब ये जब दोनों स्विचें ओपन है तो इस बल्ब क्या है, ऑन है। दोनों स्विचें ओपन है, बल्ब क्या है, ऑन है। ऑन को क्या लिखा जाता है, 1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम 1 लिख देंगे। इतना बात समझ में आ गया कि सर सर्किट ओपन है तो जो भी करंट रहेगा सब बल्ब के थ्रू होकर जाके, तो बल्ब आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। सर इतना बात समझ में आ गया। अब दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि ए स्विच को ओपन कीजिए, बी को क्लोज कीजिए, और जो ए स्विच है जिसका 10 ओपन है, जब बी को क्या करना है, जब इसको क्या करना है, क्लोज करना है। ठीक है, अभी भी धारा क्या होगी, ये धारा जो जा रही है इधर तो आएगी नहीं, क्या कि यहाँ पर सर्किट ब्रेक है, जब ब्रेक है तो धारा के आगे जाएगी, फिर आगे क्या होगा, बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा। जब बल्ब जलेगा तो ऑन रहेगा, ऑन के लिए क्या लिखते हैं, 1, तो आगे क्या लिखेंगे, 1 लिख दिए, क्योंकि जी सर सही है, 1 चल रहा है। अब अगर क्या कर रहा है कि ए को ऑन कीजिए, बी को ऑफ कर दीजिए। इस वाला कंडीशन थर्ड वाला है कि ए को ऑन करना है, बी को ऑफ करना है। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये ए को ऑन कीजिए, बी को क्या कीजिए, ऑफ कीजिए। ठीक है, ऑफ कीजिए, तो ये जो आपका धारा जाएगा इस पर आपका क्या होगा, ये जलेगा। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ से धारा आएगा नहीं, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ, मतलब कि ऑन ही रहेगा। जो भी धारा इधर चलेगी इधर आएगा नहीं, जब इधर धारा नहीं आएगा तो ये क्या रहेगा, ऑन रहेगा। ऑन रहेगा तो अगेन क्या लिखेंगे, 1। सर कहेंगे सर अभी प्रैक्टिकल करा कहाँ रहा है, तो पहले इसका कंडीशन भर लीजिए, इसको भी प्रैक्टिकल करा के दिखाते हैं। अब लास्ट कंडीशन में कहा जा रहा है कि ये और ये मतलब दोनों ए और बी दोनों को ऑन करना है, मतलब ए तो ऑन ही, इसमें क्या करते हैं, बी को भी ऑन करते हैं। जब ऑन करते हैं तो जो भी धारा होगी ये पूरे क्या होगा, करंट अब इस तरह जाएगी, अब ये वाला पाथ क्या हो जाएगी, नहीं जाएगी। जब ये बल्ब क्या हो जाता है, बल्ब को शॉर्ट सर्किट कर दिया गया। जब शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो जिसका रेजिस्टेंस कम रहता है, पूरी धारा इधर से जाएगी, तो बल्ब के कंपेयर में रजिस्टर का ये जो तार का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। जब इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, टोटल धारा क्या होगी, इससे जाना स्टार्ट होगी, इससे धारा नहीं जाएगी। जब इससे धारा कोई नहीं जाएगी तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, अब ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा तो ऑफ के लिए क्या लिखते हैं, 0, ऑफ के लिए 0 लिखते हैं। कहेंगे सर ये तो बस आप इसी में बता दें, सर्किट डायग्राम जैसे थ्योरी होता है वो समझा दें, लेकिन सर हमें प्रैक्टिकल करके देखना है, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए हम क्या लेते हैं, एक पेन ले लेते हैं जिससे आपको दिखाएंगे। पहला कंडीशन क्या है, 0 0, मतलब ये भी स्विच ओपन है, ये भी, दोनों ओपन है, बल्ब जल रहा है, चल रहा है। ठीक है, अब ये हो जाएगा कि ए को ऑफ रहने, मतलब ओपन ही रहने देना, ए को ओपन है, बी को क्लोज करना है, बी को करते हैं क्लोज, इससे देखिए क्लोज कर देते हैं। जब क्लोज कर दिए तो कोई मतलब क्या कि ये धारा यहीं से ब्रेक हो जा रही है, तो इधर से कोई धारा जाएगी इसको क्लोज करने पर, लेकिन सर नहीं जाएगी, नहीं जाएगी तो अगेन क्या हो जाएगा, बल्ब क्या हो जाएगा, ये जो करंट धारा आएगी इस प्रकार जाके रिटर्न हो जाएगी। इस बार अगर बल्ब जल रहा है तो 1 लिख दिए। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा कह रहा है कि ए को ऑन करना है, बी को ऑफ करना है, तो बल्ब क्या होगा, जलना चाहिए। तो देखिए ए को क्या करते हैं,
ऑन मतलब कि इसको ऑफ कर देते हैं, मतलब क्लोज कर देते हैं, आपस में टच करा देते हैं। जब दोनों को आपस में टच करा दिए तो क्या हुआ, बल्ब अभी भी क्या है, जल रहा है। जल रहा है तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 लिख दिए। इतना बात समझाएगा। अब लास्ट कंडीशन कर रहा है कि ए को भी क्लोज कर दीजिए, बी को भी क्लोज कर दीजिए। अब देखते हैं, तो करते हैं ए को क्लोज, एक हो जाए क्लोज, ये हो गया आपका ए क्लोज हो गया। अब क्या करा कि बी को भी क्लोज करना है, तो बी को भी क्लोज करते हैं, बी को क्लोज करते हैं, ये क्या होगा, बल्ब आपका बंद होना चाहिए। बी क्लोज होते ही बल्ब बंद हो गया। आपके लिए क्या लिखते हैं, 0, आपके लिए क्या लिखते हैं, 0। इस पर आपका क्या होगा, पूरा आपका NAND गेट वर्क करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा कि सब जब 0 0 रहा है तो 0 0 मतलब दोनों ओपन है, तो ओपन कर देते हैं। दोनों ओपन है तो दोनों ओपन रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1, मतलब बल्ब ऑन है तो 1 लिखेंगे। अब कह रहा है ए को ओपन कीजिए, बी को क्लोज कीजिए, केवल बी को देखिए क्लोज कर दें, तब पर भी क्या बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है तो 1 लिखेंगे, 1 लिख दिए। अब लास्ट वाला कह रहा है कि ए को क्लोज कीजिए, बी को ओपन कीजिए, बी को ओपन कर देते हैं, ए को क्लोज करते हैं, ए को क्लोज किए, देखिए बी जल रहा है, इसका मतलब अगेन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब लास्ट वाला कंडीशन करा है कि ए को भी क्या कर दीजिए, ऑन कर दीजिए, बी को भी कर दीजिए, मतलब दोनों को क्लोज कर दीजिए। तो ये तो क्लोज पहले से ही है, अब करते हैं इसको भी क्लोज, इसको भी क्लोज करते हैं, क्या बल्ब बंद हो गया। तो बल्ब बंद हो गया तो क्या लिख देंगे, 0, तो बल्ब 0 के लिए क्या होगा, ऑफ के लिए 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। इस बार आपका पूरा एंड गेट कार्य करता है। अब सर थ्योरी समझेंगे कि सर 1 1 0 0 1 कैसे आ रहा है। ये तो आपको समझाएं कैसे कैसे धारा जा रही है। जब शॉर्ट हो जाए, ये वाला सर्किट शॉर्ट हो जाती है, तब जो भी टोटल करंट होगी इसके थ्रू जाएगी। जैसे इसको हम शॉर्ट करा रहे थे तो जो भी करंट आता है इसके थ्रू जा रहा था, इसके थ्रू करंट नहीं जा रहा था, तो बल्ब क्या हो जाता था, ऑफ हो जाता था। ऑफ होकर देखिए 0 हो जा रहा था। ठीक है, अब प्रैक्टिकल समझते हैं। प्रैक्टिकल तो हो ही गया, अब देखिए थ्योरी की समझते हैं। जैसे आप जानते हैं कि एंड गेट में y बराबर क्या आता है, ए एंड बी होता है, और वो नैंड में y बराबर ए एंड बी पर बार होता है। क्योंकि ये सर अभी आप बताएं, ठीक है। अब पहला कंडीशन का 0 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे। एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है। 0 में जब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, 0 पर बार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 1 सर आया, यस सर 1 आ गया। अब 1 में 0 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 का अगेन बार करेंगे 1, कहेंगे यस सर 1 आया। 1 गुणे 0 0, 0 का बार करेंगे 1, 1 गुणे 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। 1 का बार क्या हो जाएगा, 1 का बार आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इस बार का 0 हो जाएगा। ठीक है, कि एग्जाम में आपका आएगा, करने जाएंगे नहीं, आपको प्रैक्टिकल करेंगे नहीं, तो आप कैसे लाएंगे उसको डायरेक्ट लिख देना है। इसके हिसाब से यदि आप लोग को सर्किट को शॉर्ट करना है, जो समझ में आता होगा अच्छे से, तो देखिए इस पर आप सर्किट को भी शॉर्ट करके समझ सकते हैं कि इस पर बल्ब में धारा जा रही है, नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको पूरा क्या, अगर NAND गेट पूरा खत्म हो गया। ठीक है, NAND गेट से जो आपको 2 यूनिवर्सल गेट थे, NAND और NOR, ये खत्म हो गए। बेसिक गेट जो आपका एंड, नॉट और OR जो थे वो भी खत्म हो गए। ठीक है, इसके बाद आपका बचेगा क्या, एक XOR बचेगा और एक XNOR बचेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।